तो स्वागत है आपका ज्ञान सेतु जीएस अकेडमी में। चलिए आज का टॉपिक है हमारा वो है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, यानी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन कौन से पहले भारतीय हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। पिछले पार्ट 1 में हम लोग पढ़ चुके थे कि कौन कौन से पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी और किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो पहला जो है ऑस्कर अवार्ड, इसकी स्थापना 1929 में किया गया था और फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला ये सर्वोच्च सम्मान है। तो ऑस्कर अवार्ड का पहला जो समारोह कराया गया था उसका कराया था डी रूजवेल्ट होटल में। यानी ऑस्कर अवार्ड का पहला समारोह कहाँ कराया गया था? तो डी रूजवेल्ट होटल में कराया गया था, यूएसए में कराया गया था। और ऑस्कर अवार्ड पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? उनका नाम है भानु अथैया। भानु अथैया प्रथम भारतीय महिला ऑस्कर अवार्ड पाने वाली है। ध्यान रखना है कि किस लिए दिया गया था? तो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए दिया गया था। क्यों? क्योंकि एक फिल्म है जिसका नाम है गांधी फिल्म। गांधी फिल्म के निर्देशक थे रिचर्ड एटनबरो और उसी फिल्म में, गांधी फिल्म में, इसे कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग करने के लिए ये ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। तो ध्यान रखना है कि भारतीय कौन थी? तो वो भानु अथैया थी। इसके बाद है कि ऑस्कर अवार्ड, नहीं, ऑस्कर अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय पुरुष कौन थे? तो उनका नाम है सत्यजीत रे। 1992 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में। ध्यान रखना है कि ऑस्कर अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे पुरुष? तो उनका नाम है सत्यजीत रे। 1992 ईस्वी में दिया गया था। इसके बाद है मान बुकर अवार्ड। ये जो मान बुकर पुरस्कार देख रहे हैं ये ऑस्कर पुरस्कार के बाद दिए जाने वाला दूसरा सर्वोच्च सम्मान है फिल्म के क्षेत्र में। तो मान बुकर पुरस्कार पहली बार किसे दिया गया था? किस भारतीय को दिया गया था? तो बीएस नयपाल को 1971 ईस्वी में। ध्यान देना है कि मान बुकर पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय पुरुष कौन थे? तो उनका नाम था बीएस नयपाल। और मान बुकर पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो उनका नाम है अरुंधति राय। तो अरुंधति राय। ध्यान रखना है कि मान बुकर पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय पुरुष कौन थे? तो उनका नाम है बीएस नयपाल है। और प्रथम महिला कौन थी? तो अरुंधति राय। इसके बाद है कि ग्रैमी अवार्ड, यानी ग्रैमी अवार्ड हम लोग पीछे पढ़ चुके थे, संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला है। तो ग्रैमी अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो उनका नाम है रविशंकर, यानी पंडित रविशंकर। और जो पंडित रविशंकर देख रहे हैं ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये सितार से, सितार बजाते हैं, ठीक है, सितार बजाते थे। तो ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो पंडित रविशंकर। कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? ये सितार बजाते हैं। इसके बाद है कि जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। ये जो है जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी 1965 ईस्वी में हुई थी। और ये जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो शांति और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के क्षेत्र में दिया जाता है जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। इसके बाद है कि जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार ये अंतर्राष्ट्रीय है। तो जवाहरलाल नेहरू अवार्ड पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो थे यू थॉन्ट। तो जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यू थॉन्ट। ये कहाँ के थे? ये म्यांमार के थे, यानी बर्मा के थे। तो म्यांमार का पूरा नाम बर्मा। तो ध्यान रखना है कि जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यू थॉन्ट। और इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1965 ईस्वी में दिया गया था, शुरू हुआ था। और कहाँ के हैं यू थॉन्ट? ये है बर्मा के, यानी म्यांमार का। इसके बाद है कि गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था। और इसे पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो उनका नाम है जूलियस नायरे। ये जो थे तंजानिया के राष्ट्रपति थे। तो तंजानिया, ठीक है, इन तंजानिया के राष्ट्रपति कौन थे? जूलियस नायरे। तो गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो उनका नाम है जूलियस नायरे। 1995 ईस्वी में दिया गया था। और नेहरू पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1965 ईस्वी में दिया गया था। कौन पहले व्यक्ति थे? यू थॉन्ट, बर्मा के। इसके बाद है कि नोबेल पुरस्कार। हम लोग पीछे पढ़ चुके थे कि नोबेल पुरस्कार क्या है, कैसे है। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। ध्यान रखना है दोस्तों कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। और इसे किस लिए दिया गया था? तो गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1913 ईस्वी में दिया गया था। लिटरेचर, ठीक, साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में पाने वाले नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर। और इनकी पुस्तक का क्या नाम है? गीतांजलि। कब दिया गया था? तो 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को। तो नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1913 ईस्वी में दिया गया। किससे दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को। किस क्षेत्र में दिया गया था? तो साहित्य के क्षेत्र, यानी लिटरेचर के क्षेत्र में दिया गया था। इसके बाद है ये देख रहे हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर की जो पुस्तक है गीतांजलि, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखना है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर की जो पुस्तक है गीतांजलि, उसका अंग्रेजी में जो अनुवाद किए थे उनका नाम है W.B. इट्स।
तो ध्यान रखना है कि W.B. यीट्स इन्होंने गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो हो गया कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। कब दिया गया था? तो 1913 में दिया गया था। किस पुस्तक के लिए दिया गया था? तो गीतांजलि के लिए दिया गया था साहित्य क्षेत्र में। और इसकी जो अनुवाद में अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो W.B. यीट्स के द्वारा किया गया था। इसके बाद है कि C.V. रमन। ये देख रहे हैं कि C.V. रमन वैज्ञानिक थे भारत के। तो भौतिकी के क्षेत्र में, यानी भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? जिनका नाम था C.V. रमन। कब दिया गया था? तो 1930 ईस्वी में दिया गया। किस लिए दिया गया था? तो रमन प्रभाव की खोज के लिए दिया गया था। तो ध्यान रखना, नोबेल पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे भौतिकी के क्षेत्र में? C.V. रमन। कब दिया गया था? तो 1930 ईस्वी में दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? तो रमन प्रभाव की खोज के लिए दिया गया था। इसके बाद है हरगोविंद खुराना। ये देख रहे हैं कि हरगोविंद खुराना को 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? तो कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए दिया गया था। ये भारत के हैं। तो हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1968 ईस्वी में दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? तो कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए दिया गया था। इसके बाद है मदर टेरेसा। ये जो देख रहे हैं कि मदर टेरेसा हैं, इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ध्यान रखना है कि जन सेवा में शांति स्थापित करने के लिए दिया गया था। तो मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1980 ईस्वी में दिया गया था। क्यों? कि जन सेवा में शांति स्थापित करने के लिए इन्हें दिया गया था। तो किस क्षेत्र में? तो शांति के क्षेत्र में 1979 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद है अमर्त्य सेन को। ये भारत का है। ध्यान रखिएगा कि मदर टेरेसा को हम लोग पीछे पढ़े थे कि मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1980 में। तो ध्यान रखना है कि मदर टेरेसा को जो नोबेल मिला था शांति का नोबेल 1979 ईस्वी में, लेकिन भारत रत्न जो दिया गया था 1980 ईस्वी में दिया गया था। इसके बाद है कि अमर्त्य सेन, यानी अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1998 ईस्वी में दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। तो ध्यान देना है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे भारतीय? तो उनका नाम है अमर्त्य सेन। कब दिया गया था? तो 1998 ईस्वी में दिया गया था। इसके बाद है ध्यान रखना है कि गांधी जी को, यानी गांधी जी को नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार के लिए उसे 5 बार नॉमिनेट किया गया है, यानी नामित किया गया है। तो गांधी जी को 5 बार शांति का नोबेल देने के लिए नामित किया गया है, किंतु एक बार भी इन्हें दिया नहीं गया है। ध्यान रखना है कि गांधी जी को कितने बार शांति का नोबेल देने के लिए नॉमिनेट किया गया था? तो 5 बार किया गया था। पहली बार जो किया गया था 1937 ईस्वी में किया गया था और 5वीं बार किया गया था 1948 में। ध्यान देना है कि महात्मा गांधी को शांति का नोबेल पुरस्कार 5 बार देने के लिए नामित किया गया था, लेकिन एक बार भी उन्हें ये शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो पहली बार 1937 ईस्वी में और 5वीं बार 1948 ईस्वी में। इसके बाद है कि 10 दिसंबर को, तो ध्यान रखिएगा कि जो नोबेल पुरस्कार होता है किस महीने में दिया जाता है? तो दिसंबर के माह में दिया जाता है। किस तारीख को दिया जाता है? तो 10 दिसंबर को दिया जाता है। इसका वितरण जो किया जाता है 10 दिसंबर को किया जाता है, लेकिन इसकी जो घोषणा होती है कि किस किस व्यक्ति को कौन नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, तो अक्टूबर माह में होती है, और जिसका पुरस्कार का वितरण जो होता है वो 10 दिसंबर को दिया जाता है। ध्यान रखना है कि अक्टूबर माह में घोषणा होती है और 10 दिसंबर को ये पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार वितरण किया जाता है। इसके बाद है, ये देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस। ये देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की स्थापना जो हुई थी, ये संस्था है। तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की स्थापना 8 मई 1863 को हुई थी। 8 मई 1863 को हुआ था। किसके द्वारा किया गया था स्थापना? तो हेनरी ड्यूनार्ट के द्वारा किया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की स्थापना 8 मई 1863 को हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो हेनरी ड्यूनार्ट के द्वारा किया गया था। और ये देख रहे हैं कि ये रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा में, यानी स्विट्जरलैंड में। तो ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। 8 मई 1863 को हेनरी ड्यूनार्ट के द्वारा किया गया था। इसके बाद है कि ये जो देख रहे हैं संस्था, तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस को 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस को 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो पहली बार जो दिया गया था शांति का नोबेल पुरस्कार, वो दिया गया था 1917 ईस्वी में, दूसरी बार 1944 ईस्वी में, और तीसरी बार 1963 ईस्वी में। ध्यान रखना है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस संस्था को कितने बार शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है? तो 3 बार। एक बार 1917 में, एक बार 1944 में, और तीसरी बार 1963 में। तो 1917 हो गया, 1944 हो गया और 1963, यानी 3 बार इसे पुरस्कार दिया गया है शांति का। इसके बाद है कि कुछ इसमें अंतर्राष्ट्रीय भी लोग हैं।
ध्यान रखना है कि भौतिकी, ये भौतिकी के क्षेत्र में एक नाम सुने होंगे कि मैडम क्यूरी। तो मैडम क्यूरी, ये मैडम क्यूरी को भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1903 ईस्वी में दिया गया कि मैडम क्यूरी को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1903 ईस्वी में दिया गया था। क्यों दिया गया था? तो रेडियो सक्रियता, ये रेडियो सक्रियता की खोज के लिए। नहीं, मैडम क्यूरी को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1903 ईस्वी में दिया गया था। किस लिए दिया गया था? तो रेडियो सक्रियता के खोज के लिए दिया गया था। इसके बाद है कि इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, एक बार भौतिकी के क्षेत्र में, एक बार रसायन के क्षेत्र में। तो रसायन के क्षेत्र में इन्हें मिला था 1911 ईस्वी में मिला था। क्यों? रेडियम की खोज के लिए। तो रेडियम के खोज के लिए मैडम क्यूरी को 1911 ईस्वी में रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला। और भौतिकी के क्षेत्र में यानी 1903 ईस्वी में मिला। किसके लिए मिला था? तो रेडियो सक्रियता की खोज के लिए। ध्यान रखना है कि मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, एक बार भौतिकी के क्षेत्र में, एक बार रसायन के क्षेत्र में। कब मिला था? तो 1903 ईस्वी में, एक बार 1911 ईस्वी में। जो 1903 ईस्वी में मिला था वो भौतिकी के क्षेत्र में मिला था, रेडियो सक्रियता की खोज के लिए मिला था। और जो 1911 ईस्वी में मिला था वो रसायन के क्षेत्र में मिला था। किस लिए मिला था? तो रेडियम की खोज के लिए मिला था। तो चलिए यहाँ पर देख चुके हैं हम। इसके बाद देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत, यानी द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जो हुई थी 1939 से 1945 के बीच हुआ था, चला था इतने समय तक। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939-1945 के बीच चला था। और इस बीच में यानी 1940 से 1942 के बीच में ये बंद कर दिया गया था, नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। तो पूछा जाता है ये टॉपिक कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कब मतलब पुरस्कार नहीं दिया गया है? तो है 1940 से 42। ध्यान रखना है कि 1940 से लेकर 1942 के बीच में कोई भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रतिबंध कर दिया गया था, यानी बंद कर दिया गया था। तो चलिए दोस्तों, हमारा ये उम्मीद था, इसलिए किए थे कि ये टॉपिक जो है ये यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपको टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हमें उम्मीद होगी कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।